तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का जीएस होटल फॉर यू पे। पिछले प्रैक्टिस सेट में 37 क्वेश्चन हम कर लिए थे, ठीक है ना। क्योंकि टाइम की वजह से थोड़ा क्वेश्चन कम करवाया था मैं। टाइम की वजह से कहने का सेंस कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता तो भी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि लगातार बैठ के वीडियो, वो भी मैथ्स का, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि लगभग आज फिर से मैं 35 क्वेश्चन के आसपास मैं करवाऊँ आपको, क्योंकि आज थोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन भी है इसमें शामिल। तो जल्दी जल्दी आज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस सेट है ये। तो मैं उतना ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा आपको, और नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी करूंगा किसी सॉल्यूशन को, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 to the power 16 एंड 16 to the power 18 एंड 20 power 21। ठीक है, 20 power 21 है, ओके। 20 का पावर क्या है? ये 21 है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि प्राइम फैक्टर, इसमें जो लिखा है कि प्राइम फैक्टर, तो आपको समझना होगा कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। देखिए, कल प्राइम नंबर हम आपको बताए थे। प्राइम नंबर प्राइम नंबर प्राइम नंबर आपको हम बताए थे कल। क्या बताए थे प्राइम नंबर? कि वैसा नंबर जो एक से और अपने आप से, जो एक से और अपने आप से कटे या फिर डिवाइड हो, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो एक हमारा प्राइम नंबर है क्या? एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। एक हमारा प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि एक सिर्फ एक से कटता है और खुद भी तो एक है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर अगर कभी पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, ठीक है ना। तो अब देखो, यहाँ पे बोला गया है कि प्राइम फैक्टर इसका निकालना है। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि 30 to the power 16 इसका प्राइम फैक्टर अगर निकालेंगे। अच्छा, अगर 30 का अगर हम प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम नॉर्मली अगर लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, अगर इसको हम प्राइम फैक्टर को इस टाइप से अगर हम लिखे, तो इसको हम 5 into 6, अगर इसको तोड़ना हो तो 5 into 6 में तोड़ सकते हैं। 5 into 6 में तोड़ेंगे, लेकिन 6 हमारा क्या है? ये प्राइम फैक्टर नहीं है। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ये प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टर बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 और 3 में तोड़ेंगे। 2 और 3 में तोड़ेंगे, तो हमारा 30 का अगर प्राइम फैक्टर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 into 2 into 3। ये हमारा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। समझ गया आप? चलिए, तो इतना तो हम लिखे आपके समझाने के लिए। अब इसको हम जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। 30 to the power 16 दिया गया है हमारा, ठीक है। तो 30 to the power 16 दिया गया है, तो 30 to the power 16 को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे? 2 into 3 into 5 के पावर 16, ठीक है। अब 16 to the power 18, 16 को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे? 16 को हम किस फॉर्म में तोड़ेंगे? 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। क्योंकि 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2, सबसे छोटा फिर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4, इसका पावर 18 हमारा, क्योंकि 16 to the power 18 है, तो 16 लिखे हैं 2 के पावर 4 के लिए, और 18 इसका पावर। अब नेक्स्ट है 20 to the power 21। 20 to the power 21 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 5, इसका पावर 21। अब देखो, अब अगर इसको लिखना हो तो हम कैसे करेंगे? यहां से हमारा आ गया 2 के पावर 16, यहां से हमारा आ गया 3 का पावर 16, 5 का पावर 16 इंटू 2 के पावर 72। यहाँ से हमारा 2 का पावर 72 आ जाएगा ना। 2 का पावर 72, 18 चौका 72। जब पावर में अगर 2 के पावर 4 है, अगर इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है। जैसे देखो, अगर ए है a to the power x to the power y, अगर ये दिया हो तो यहाँ पे हमारा क्या होता है? a to the power x गुने y। इस फॉर्म में इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 to the power 72 इंटू 2 का स्क्वायर और 21, यहाँ फिर इस सेम फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 21 दूना 42, 2 के पावर 42 गुने 5 के पावर 21।
अब यहाँ से हम करेंगे तो 2 के पावर यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 2 के पावर हमारा कितना निकल के आ जाएगा 16 और प्लस 72 कितना हो गया हमारा 88 और प्लस 42 130 इंटू 3 का कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 का 21 प्लस 16 37। ठीक है, अब बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स निकालने के लिए बोला है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 130 16 प्लस 37 बराबर कितना आ जाएगा 130 प्लस 16 46 46 प्लस 37 183, ये हमारा आ गया 183। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये सब क्वेश्चन बार बार बनाएंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार बनाएंगे, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स डज द नंबर 2 appears when you count from 100 to 1000? ये क्वेश्चन अभी आप होल्ड करोगे, होल्ड इसलिए करोगे क्योंकि ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं पूरा क्वेश्चन करा लेता हूँ फिर आपको मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें काउंटिंग के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं लगेगा आपको, मैं पहले ही बता दूं, कोई शॉर्टकट इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर एक शॉर्टकट आप इसको ले सकते हो, लेकिन वो एज शॉर्टकट उसको नहीं बोलेंगे, मतलब n इंटू 10⁻n−1 करके आता है, वो आप ले सकते हो। चलो इसको आप फोल्ड करो, इसको मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है कि सिंप्लीफाई 6.25, नहीं लाइए बताते हैं, उसको बता ही देता हूँ, इसको भी क्यों होल्ड करना है, बनाना ही है तो पूरा बना लेते हैं, है कि नहीं। चलिए इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, काउंटिंग फंडिंग छोड़ो, काउंटिंग की तरह से करोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें 1 से लेकर 10 तक, अगर हमें 1 से लेकर 10 तक का निकालना हो, अगर बोला गया है कि 1 से लेकर 10 टू द पावर n तक अगर हमें निकालना हो, तो इसके लिए हम फार्मूला एक ले सकते हैं n इंटू 10 टू द पावर n-1, ये फार्मूला हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे n क्या है, n बराबर है नंबर ऑफ जीरोज, n है नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। कि 1 से लेके 10 के पावर n, 10 के पावर मतलब कि 1 से लेके 1000 हो, 1 से लेके 20,000 हो, सॉरी 1 से लेके 10,000 हो, 1 से लेके 1000 हो, 1 से लेके 1 लाख हो, कुछ भी हो, उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n इंटू 10 टू द पावर n-1, ठीक है। तो चलो देखो हमारा क्या है 1000, हाईएस्ट नंबर जो है हमारा 1000, 1000 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, मतलब हमें 100 से लेकर 1000 तक चाहिए, तो 100 से लेकर 1000 तक चाहिए, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम 1 से लेकर 100 तक निकाल लेंगे, ठीक है, पहले हम 1 से लेकर 100 तक का निकाल लेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 से लेके कितना तक होगा उसी के लिए अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो पहले हम 1 से लेकर 100 तक का निकाल लेंगे, उसके बाद फिर 1 से लेकर 1000 तक निकाल लेंगे, 1 से लेकर 1000 तक निकाल के और फिर 1 से लेकर 100 तक जो निकाल लेंगे उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा 100 से लेकर 1000 तक आ जाएगा। कैसे आएगा देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे 1000 के लिए अगर निकालना हो तो 1000 के लिए सिंपली क्या निकाल सकते हैं, 1000 के लिए अगर निकालना हो n, n मतलब नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो कितना है 3 इंटू 10 और नंबर ऑफ जीरो 3 था -1, 3 इंटू 100 बराबर ये आपका आ गया 300, ये आ गया आपका 300, इसमें 300 बार 2 एम्पियर होगा आपका, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें 1 से लेके 100 तक, ठीक है ना, 1 से लेके 100 तक, अगर 1 से लेके 100 तक का हम बात करें तो नंबर ऑफ जीरो कितना है 2, नंबर ऑफ जीरो इसमें कितना है 2, अब प्लस n-1 मतलब 2 - 1, ये कितना आ गया 20। अब 1 से लेके 100 तक का निकाल लिए हैं, 1 से लेके 1000 तक का निकाल लिए हैं, लेकिन हमें चाहिए 100 के बाद 1000 तक, 100 से लेके 1000 तक हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे 300 में से 20 को माइनस कर देंगे, हमारा आ गया 280 और ये हो गया हमारा आंसर। इससे शॉर्टकट आपको कहीं नहीं मिलेगा, इससे शॉर्टकट कहीं नहीं मिलेगा आपको, शायद यूट्यूब पे भी ना मिले, मैं ये भी बोल सकता हूँ, इससे शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। चलो आपको बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि अगर हमें पूछा जाए कि 2 कितने बार आएगा, अगर ये हमसे पूछा गया है और हमें 1 से लेके 1000 दे दिया गया हो, 1 से लेके 100 दे दिया गया हो, 1 से लेके 10,000 दे दिया गया हो, कुछ भी दे दिया गया हो, उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे n इंटू 10 टू द पावर n-1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बोला था क्वेश्चन मैं जो भी लेके आऊँगा बहुत अच्छा-अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा,
ठीक है ना। ये मैं आपको बताया था कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, जो कि एईडीओ में रियली हेल्पफुल होगा। ऐसे फालतू का कोई बकवास नहीं करना है, फालतू का कोई क्वेश्चन लेके मैं नहीं आऊँगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं 6.25 टू द पावर हाफ, 0.0144 टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई 0.027 1/3 इंटू 81 फलाना ठिकाना। अब देखो, आप एक चीज समझो, 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। अगर किसी का पावर अगर 1/2 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि रूट है। 1/2 दिया हुआ है मतलब रूट है। 1/3 दिया हुआ है मतलब क्यूब रूट है। यहाँ पे इसका मतलब स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है। अगर 1/4 दिया हुआ है मतलब फोर्थ रूट है किसी नंबर का, कोई नंबर है उसका, ये 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, 1/3 मतलब क्यूब रूट है, 1/4 मतलब इसका फोर्थ रूट है, ठीक है। तो अब हम 1/2 के जगह पे इसका स्क्वायर, इसको रूट के अंदर कर सकते हैं। देखो, इसको रूट के अंदर करेंगे तो ज्यादा इसको लेंदी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी हम बनाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर स्टेप बाय मैंने स्टेप अगर करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 6.25 मतलब इसको हम सीधे 625 के नजर से देखें तो 625 के रूट अगर करेंगे तो 625 का रूट क्या आ जाएगा? 25। 25 का स्क्वायर 625, तो इसका 25 आ जाएगा, मतलब 2.5। इसका आपका आ जाएगा 2.5। अब देखो, इंटू ब्रैकेट में तो इंटू, और इसका अगर हम करते हैं 144, 144 कितना का स्क्वायर है? 12 का। 144 12 का स्क्वायर है, मतलब 0.12। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? दशमलव 2 अंक के बाद था। दशमलव 2 अंक, 5 और 2 अंक के बाद दशमलव रहेगा। तो अगर हम करेंगे रूट से अगर बाहर निकालेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगाए हैं। यहाँ पे 4 अंक के बाद दशमलव था, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव था। बाहर करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 1 2, ठीक है। प्लस 1 बाई क्यूब किया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्यूब किया गया है तो 0.027 का क्यूब अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.3। अब बोलोगे सही, यहाँ पे 0.3 कैसे लिख दिया? यहाँ तो 3 अंक के बाद दशमलव है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है। जब क्यूब है तो 3 अंक के बाद 1 दशमलव होगा। अगर 6 अंक होता तो हम 2 अंक के बाद लगाते, अगर 9 अंक होता तो हम 3 अंक के बाद दशमलव लगाते, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है 81। अच्छा, 81 को हम कैसे लिख सकते हैं? या फिर लिख कुछ नहीं सकते हैं, बस 81 का अगर √4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का पावर 81 होता है, 3 का पावर 81 होता है, 3 का पावर 4 81 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखो, 2.5 इंटू इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 12 जा 300, 25 12 जा 300, मतलब 0.300 प्लस 1 बाई 0.9, 1.3 बाई 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.9, अच्छा नहीं 0.9 है ना, 0.9। तो इसका दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 13/9, मतलब क्या हो जाएगा? 9 इकाई 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36, अच्छा मतलब 4 4 चाल चल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.4 का रेकरिंग। 1.4 का रेकरिंग, रेकरिंग का मतलब होता है कि 4 4 4 4 4 आगे लगातार चलता रहे। अरे, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन तुम लिख लो, 1.4 का रेकरिंग, ये तुम्हारा आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं तो क्या करा है? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर? कह रहा है कि ये चारों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है जो सबसे बड़ा, मतलब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हो, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले तुम ये ध्यान दो कि ये 9703, 9703 है, इसका मतलब है कि इसके आसपास 10,000 है, 10,000। और अगर हम 10,000 लिखते हैं, अगर हम 10,000 लिखते हैं तो 10,000 को हम 100 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इसी के आसपास वाला कोई नंबर होगा, इसी के आसपास वाला कोई स्क्वायर होगा, 100 के स्क्वायर के आसपास वाला ही, ठीक है। 10,000 से ये समझ रहे हैं, तो इसी के आसपास वाला कोई स्क्वायर होगा। तो कौन सा होगा? अगर हम 99 ले लें, क्योंकि इसके बहुत ही पास का है, इसके बहुत ही पास का, अगर हम 99 का स्क्वायर ले लें तो कितना हो जाएगा? 9801 होता है, और यही तो हमारा आंसर है, 9801, क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है।
ग्रेटेस्ट पूछा है 4 डिजिट नंबर, तो 9 8 0 1 99, क्योंकि 100 10,000, 10,000 इसमें कोई है नहीं, 10,000 से कम चाहिए हमें, तो 99 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9801, तो हमारा आ गया 9801। अब देखो ये नहीं लग रहा, अगर क्रॉस चेक करने के लिए हम देख लेते हैं एक और, 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9604, 98 का स्क्वायर हमारा होता है 9604। अब 9604 तो कोई है नहीं, सब 9604 से बड़ा है, और नहीं तो 10,000 से छोटा है, मतलब 99 का स्क्वायर 9801 हो जाएगा। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 150 माइनस रूट अंडर 54 माइनस रूट अंडर 24। आप ये चीज देख सकते हो, क्वेश्चन में कोई भी बहुत आसान नहीं लेके आए हो, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लेके आए हो जो इरिलेवेंट हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन मैं वैसा ही लेके आया हूँ जो एईडी में पूछने का संभावना है आपका, जो बीपीएससी में आपका संभावना है पूछने का। ठीक है ना, तो अब बस ये जो सीरीज है, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आप करते रहो। रोबिन सर जो जीएस का करा रहे हैं वो आप प्रैक्टिस सेट करते रहो, सफिशियंट है। सफिशियंट मतलब रिवीजन के टाइम पे सफिशियंट है, ये नहीं कुछ पढ़े नहीं हो तो सफिशियंट है भैया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं पढ़े हो कोई सफिशियंट नहीं है, नहीं पढ़े हो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, पढ़ोगे तभी होगा। तो ये जितना मैं प्रैक्टिस सेट कर रहा हूँ ये क्या है, सफिशियंट है। ओके, चलो क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 150 माइनस रूट अंडर 54 माइनस रूट अंडर 24। ओके, अब तुम एक चीज देखो, जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका फैक्टर को, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको फैक्टर को सेम करने का कोशिश करना है, किसी एक कम से कम एक फैक्टर को सेम करने का कोशिश करना हमेशा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है आपको। अगर रूट अंडर 125 सॉरी 150, रूट अंडर 150 को अगर हम लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 6 लिख सकते हैं, 25 छक्का 150, 54 को 9 इंटू 6 लिख सकते हैं हम, माइनस 24 को 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। अब इस समय कॉमन क्या है 6, और 4 हमारा बाहर आ जाएगा, 9 हमारा बाहर आ जाएगा, 25 हमारा बाहर आ जाएगा। अब 25 बाहर कैसे आएगा, रूट के बाहर अगर 25 का करेंगे तो 5, 5 रूट 6, 3 रूट 6, 2 रूट 6। अब हमारा रूट के अंदर सेम आ गया है, रूट के अंदर सेम आ गया तो आसान हो गया मेरे लिए करना, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में 2, ये तो 0 आंसर हो जाएगा इसका, ये हो गया आपका 0। चल मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन पे है, तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। अगर नहीं कर पाओगे तो आप बोलो, मैं करा दूंगा, ऐसा कोई इसमें ये नहीं है। ठीक है ना, और ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आपको मैं बता भी नहीं सकता हूँ, बहुत आसान। अब एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देखो, पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है। चलो मैं कराता हूँ इसको आपको, ये भी मैं करा ही देता हूँ। 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू माइनस इंटू 4.53 बाई 0.94। अब देखो यहाँ पे हमें ए स्क्वायर का फीलिंग आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओहो हो, ये तो आ गया। और यहाँ पे देखो 5.47 माइनस 4.53 0.94, अच्छा ये कितना आ गया, ए माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में हमारा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी माइनस 14.50 बाई 7.25। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी बाई ए माइनस बी माइनस 14.50 बाई 7.25। ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, अब हमारा आ जाएगा ए प्लस बी। 5.47 को 4.53 करेंगे कितना आ जाएगा, 7 3 10, 5 9 10, 5 9 10, आई थिंक 10 आएगा, ये ए प्लस बी 10 आएगा ना, 10 माइनस 14.50 बाई 7.25, इससे इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7250 माइनस 14.50 बाई 7.25, 7250, 5.47। अच्छा चलो इसी को कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 0, 5 5 10, हासिल आपका 1 हो गया, 4 2 6 1 7, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस करना है ना भाई, माइनस करना है,
अरे ये पॉइंट नहीं होगा, ये पॉइंट नहीं है। चलो माइनस कर 0, 5 में से 5 करेंगे 0। अब यहाँ पे हम करेंगे 2 में से 4 मतलब 8, 6 में से 1 करेंगे 5, 5800 बटे 725। अब 725 से ये कट रहा है क्या, 25 से काटते हैं हम पहले। 25 दूना 50, 25 नमा 225, कट तो जाएगा लग रहा है। 25 दूना, ठीक है, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 दूना 50, 29 से कितने बार कटेगा, 9 अठे 72, 8 9 अठे 72, 16 8, 29 से कटेगा। और 8 बार में करेंगे, 9 अठे 72, 7 8 दूना 16 7 23, हाँ कट तो रहा है भाई। 29 से कट जाएगा 8 बार में, 9 अठे 72, 7 8 दूना 16 7 6 23, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। अब देखो आपको लगेगा कि ये चीज लेंदी है, लेकिन इस चीज को आप आसानी से कर सकते थे। हम आपको ये जो स्टेप है, ये यहाँ से लेके ये जो स्टेप है, हम बस सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है बाई ए बाई बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी बाई बी, तो ए बाई बी से बाई बी कट गया। आप इसको आसानी से बना सकते थे, जैसे आपको दिखता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी से माइनस बी आप सोच लेते कि सीधा कैंसिल है, ठीक है, और ए प्लस बी आप सीधा ए प्लस बी करते माइनस इतना कर दे, बात खत्म था, इससे ज्यादा कुछ था ही नहीं। चलो तो आपका ये दोनों स्टेप तो ऐसे ही स्किप हुआ था, आप सीधे यहाँ से करते 10 माइनस यहाँ से स्टार्ट करते हैं आप, ठीक है ना। चलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन 81 x माइनस 3 डिवाइड बाई 81 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 6th रूट 9 टू द पावर 24। अब इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं, जब भी अगर दिया रहेगा a के पावर x इंटू ए के पावर y, जब भी आपको दिया रहेगा a के पावर x इंटू ए के पावर y, अगर हमारा बेस अगर सेम हो तो पावर हमारा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। बेस अगर सेम है तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला है, ये आप याद रखना। ए के पावर x डिवाइड बाई ए के पावर y, पावर अगर सेम हो और डिवाइड में दिया हो तो ए टू दी पावर x माइनस वाई हो जाता है। ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो तो सेम यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन को मैं फिर से लिख लेता हूँ, 81 एक्स टू दी माइनस 3 डिवाइड बाई 81 टू दी पावर 4 बराबर 6th रूट कितना है 9 टू दी पावर 24। अब देखो यहाँ 81 है, यहाँ भी 81 है, बेस सेम है, बेस सेम है, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 81 एक्स माइनस 3 माइनस 4, बेस अगर सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखो बराबर है यहाँ पे, ठीक है ना, बराबर में अगर है, अब अगर हम देखो जैसे ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर वाई, अगर ये हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बेस हटा के सीधा कर देंगे और एक्स इज इक्वल टू वाई, हम इसको सीधा ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये हटा के सीधा हम ये लिख सकते हैं अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो, लेकिन वो इस क्वेश्चन में यूज होगा, छोड़ो, तो वैल्यू निकालना हो तो ये कोई लिखना जरूरी नहीं है। स्टेप से करते हैं, चलो क्या है 81 है यहाँ पे, अब इधर भी हम बेस सेम कर लेते हैं, बेस अगर सेम कर लेंगे तो एक्स का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर बेस हमारा सेम हो जाएगा तो फिर इसका पावर और इसका पावर इज इक्वल टू इसका पावर करके हम बेस निकाल लेंगे। तो इसको आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 9 का स्क्वायर कर देते हैं, और 9 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 24 था तो यहाँ बच जाएगा 12, सेम फॉर्म हो गया ना, 12 दूना 24, ये सेम फॉर्म हुआ, तो मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 81 टू द पावर 12, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 81 टू द पावर 12। अब देखो 81 एक्स माइनस 3 माइनस 4 अगर दिया हुआ है, पावर से अगर बाहर करेंगे तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 1/6, 1/6 का बोले थे ना कि इसका ये हो जाएगा 1/2 का रूट स्क्वायर रूट हो जाता है, तो 1/6 का 6 रूट, तो ये अगर हम पावर हटाएंगे तो क्या चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा इंटू 1/6, तो 1/6 अगर करेंगे हम
इंटू अगर 1/6 कर देते हैं तो 6 से हमारा 2 कट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको। अब देखो हमारा बेस सेम हो गया, जब हमारा बेस सेम हो जाएगा तो x का वैल्यू निकालना है, तो x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम कर देंगे हम, वही चीज यहाँ पे हम लिखे थे। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4, x इज इक्वल टू 9। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि 2 इनलेट टैप्स P1 एंड P2 कैन फिल अ रिजर्वायर इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बोथ टैप्स were opened simultaneously but tap P1 had to be closed 5 hours before the reservoir was full. How many hours did it take for both taps to fill the reservoir? देखो ये क्या कह रहा है, बोला है कि दो इनलेट नल है P1 और P2, P1 एंड P2, वो 20 घंटा और 30 घंटा में एक जलाशय को भरता है। दोनों नल एक साथ खोला गया है, लेकिन जो रिजर्वायर है, जो जलाशय है, उसको भरने से 5 घंटा पहले P1 बंद करना मतलब बंद कर दिया गया है। तो जलाशय को भरने में दोनों नलों के द्वारा कितना घंटा का समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। देखो P1 कितना देर में कर रहा है हमारा 20 घंटा, P2 कितना देर में कर रहा है हमारा 30 घंटा। ठीक है, इसका हम क्या लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। और इसका इफिशियंसी निकालना हो, इफिशियंसी अगर निकालना हो तो टोटल वर्क डन बाई टाइम। अगर इफिशियंसी हमें निकालना हो तो टोटल वर्क डन बाई टाइम, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इफिशियंसी निकल जाएगा। टोटल वर्क कितना है 60, टाइम कितना है 20, मतलब इसका इफिशियंसी है 3, इसका इफिशियंसी है 2। अब देखो कहा क्या गया है कि 5 घंटा पहले बंद कर दिया गया था P1 को। इसका मतलब है कि P2 5 घंटा अकेला काम किया होगा, 5 घंटा पहले बंद कर दिया गया। तो मतलब क्या है कि 5 घंटा P2 अकेला काम किया होगा बाद का, तो P2 का काम पहले भी हटा देते हैं क्योंकि साथ में खोला गया था। तो P2 का एफिशिएंसी कितना है 2 है, 5 घंटा मतलब 10 काम P2 अकेले किया है। अब 10 काम P2 अकेले किया है तो टोटल टाइम 60 है, और 10 काम P2 अकेला किया मतलब कि टोटल 50 काम ही है जो साथ में मिलकर P1 और P2 किया है। तो देखो, तो ये 50 काम पूरा करने में कितना घंटा टाइम लगेगा, 50 काम पूरा करने में टाइम कितना घंटा लगेगा। अब देखो टाइम अगर करेंगे हम, टाइम को अगर हम ले जाएंगे तो टोटल वर्क डन बाई इफिशियंसी हो जाएगा। इसी को अगर हम ऐसे करेंगे, टाइम निकालना हो तो वर्क डन बाई इफिशियंसी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कह रहा है कि अब दोनों मिलके कितना काम किया है, तो टोटल 50 काम है। टोटल 50 काम को दोनों का इफिशियंसी अगर हम कर ले, P1 प्लस P2 कितना देर में किया, टोटल वर्क डन 50 है, इसका इफिशियंसी 5 है, मतलब 10 घंटा में दोनों मिलकर किया, और प्लस 5 घंटा P2 अकेले किया, मतलब टोटल 15 घंटा में उस रिजर्वायर को भर पाया है। टोटल 15 घंटा में उस रिजर्वायर को भर पाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज a प्लस बी, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। कह रहा है कि लेंथ, डायगोनल का लेंथ किसी स्क्वायर का, कोई अगर स्क्वायर, वैसे फिगर बनाने का इसमें काम नहीं, बस आपको हम समझाने के लिए बना रहे हैं। किसी स्क्वायर का डायगोनल का जो लेंथ है वो क्या है a प्लस बी है। तो पूछा गया इसका एरिया निकालने के लिए, इसका ए स्क्वायर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है डायगोनल का लंबाई। अच्छा स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का अगर डायगोनल निकालना हो, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है √2a। एरिया निकालना हो अगर तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। और इसी पे डिपेंडेंट मेरा सवाल है, कह रहा है कि इसका डायगोनल कितना है a प्लस बी है, मतलब √2a का वैल्यू a प्लस बी है। √2a का वैल्यू a प्लस बी है। अगर हम यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं, a का वैल्यू इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि ये भी a होता है, ये भी a होता है, ये भी a होता है, साइड को हम a मानते हैं। ठीक है, साइड को a मानते हैं, तभी हम a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तभी इंटू इसको हम a स्क्वायर लिखते हैं। और a स्क्वायर हम क्यों लिखते हैं इसको, वो जब मैं अच्छा से, ठीक है, तो इसलिए चलिए आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है।
रूट टू इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई रूट टू, इसको हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू साइड का वैल्यू लिख सकते हैं ए प्लस बी बाई रूट टू। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए, ए स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा फिर हमें ए प्लस बी बाई रूट टू, इसका स्क्वायर करना होगा ना। अब देखो, अगर हम इसका करेंगे, अगर हम 1/√2 बाहर निकाल ले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। अब यहाँ से इसको हम इजीली, इसको आसानी से हम, सॉरी यहाँ पे 1/2 आ जाएगा ना, 1/√2 लिख दिए, आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आसानी से 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, और हमारा पूछा क्या गया, यही ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या हो गया, या तो ये हमारा आंसर हो जाएगा और नहीं तो हमारा आंसर ये होगा। इसको और भी हम तोड़े तो 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी करे, कुछ दिया हुआ है क्या 1/2, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको और हम तोड़ेंगे 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ, ये हमारा दिया गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो भाई तुम सिंपली कर लेना, हम बताते हैं कैसे। अगर यहाँ पे अगर हम 2 लिख भी दें और इसको 1/2 यहाँ पे करें तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो a बाई बी आ जाएगा, वही तो इसको लिखे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर 25, 39 एंड 34 यूनिट, इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 21 यूनिट मोर देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये हमारा दिया गया है कि कोई ट्रायंगल है हमारा, कोई हमारा ट्रायंगल है, इसका नाम देते हैं हम ए, इसको बोल देते हैं बी, ये उसका हो गया सी। इसका साइड कितना कितना दिया गया है, इसका साइड है 25, मान लेते हैं 39, इसको मान लेते हैं हम 34। ठीक है, साइड ऑफ ए ट्रायंगल दिया गया है, तो बोला क्या गया है कि द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 21 यूनिट मोर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है उससे एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना 21 यूनिट ज़्यादा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, कोई ट्रायंगल है जिसका साइड अगर अलग अलग है, जिसका साइड अगर डिफरेंट है, ठीक है ना, तो उसका अगर हमें निकालना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, पहले ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू क्या हो जाता है सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर पहले निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर अगर निकालेंगे, देखो सेमी पेरीमीटर क्यों निकालते हैं मैं वो भी बता देता हूँ पहले आपको, मैं डायरेक्टली कर रहा था। सेमी पेरीमीटर हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब भी इस फॉर्म में हमारा दिया गया हो ट्रायंगल, अगर अलग अलग साइड का वैल्यू अलग अलग है, ट्रायंगल अगर मेरे से पूछा गया हो, ठीक है ना, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर सी, ए बी सी, ये हमारा लेंथ हो गया। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल के लेंथ का वैल्यू है, साइड्स का वैल्यू है। अब एस, तो एस इसमें से कहाँ से आएगा, तो यही जो एस है इसी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यही एस निकालने के लिए हम 25 प्लस 39 प्लस 34 करेंगे, 9 4 13 15 9 4 13 9 4 13 5 18 का हासिल 1 3 3 6 6 2 8 1 9 बाई 2, इसको काटेंगे तो कट जाएगा 49 से। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकल गया मेरा, ए बी सी का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ए बी और सी का वैल्यू पता है हमें, ए बी सी और 25 34 और 39। ठीक है, अब अगर हम इसको करेंगे तो रूट अंडर 49 इंटू 49 माइनस ए, 49 में से 25 जाएगा तो बच जाएगा हमारा 24, 49 माइनस बी, 49 में से 39 जाएगा तो हमारा बच जाएगा 10, 49 में से 34 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 15। देखो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब यहाँ से आसानी से मेरा निकल जाएगा इसका वैल्यू, हम डबल डबल इसलिए किए हैं ताकि आसानी से इसका वैल्यू निकल जाए। 7 को अगर 49 को 7 इंटू 7 लिख दिया मतलब बाहर आएगा तो एक साथ, बाहर आएगा तो एक साथ,
3 है यहाँ पे, 3 और 3 बाहर आएगा तो 1 3, 2 है यहाँ पे 1 2, 2 2 है तो बाहर आएगा तो 1 2, 2 5 है बाहर आएगा तो 1 5। अब क्या हो जाएगा 5 गुना 10 17 21 210, ये हो गया हमारा 210। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 21 यूनिट मोर देन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, इससे 21 यूनिट ज़्यादा है, इससे 21 यूनिट ज़्यादा है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक, इससे 21 यूनिट ज़्यादा का मतलब क्या है, 210 प्लस 21 231। तो बोला व्हाट द साइड ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, 231 तो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। 7 इंटू 7, 3 दूना 6 चौक 24, 2 5 10, 3 5 15 के ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 2 का तो छोड़ दिया हम, इस 2 सॉरी 4 को तो छोड़ दिया। अगर ये 4 अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा ना, फिर एक और इंटू 2 हो जाएगा हमारा, एक और हमारा इंटू 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 5 दूना 10 दूना 20 21 दूना 42 420। और ये कितना है हमारा, 21 यूनिट ज़्यादा है, 420 प्लस 21 इज इक्वल टू 441। तो तो स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा हमारा, 21 441 का तो 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21 यूनिट। अरे ये देखो, ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है, ए स्क्वायर का वैल्यू है, तो ए का वैल्यू हमारा 21 आ गया। चलिए अब क्या बोला है, अ पर्सन स्पीड इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ द करेंट इफ द पर्सन टेक्स ए टोटल ऑफ 10 आवर्स टू ट्रेवल 45 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, व्हाट इज द पर्सन स्पीड इन स्टिल वाटर। ठीक है, ये बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप करोगे, आप ट्राई करोगे अभी, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो ये आप मेरे को कमेंट करना, ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है रीजनिंग हमारा। यहाँ से हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो आज के बाद क्लास मेरा फिर परसों है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अभी आपको आवाज़ थोड़ा सा गूंजने टाइप का आ रहा होगा क्योंकि माइक का बैटरी डाउन हो चुका है। तो मैं कोशिश क्या, मैं पक्का से ये वीडियो जो मेरा जो परसों आने वाला है आज के बाद, क्योंकि कल तो जीएस है रोबिन सर का, तो कल जो है हम जीएस के साथ ही आपको रीजनिंग का क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है ना, टोटल 50 क्वेश्चन रीजनिंग का मैं आपको करवा दूंगा, जिसमें प्रैक्टिस सेट आपका एक खत्म हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस सेट 2 से हम लोग फिर नया चालू करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए माफ़ी चाहते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बाद बाकी क्वेश्चन तो हम बहुत सारे लेके आए थे, आप देख सकते हो क्वेश्चन बहुत सारा था, देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे, बट करवा नहीं पाए, बहुत सारा क्वेश्चन था, बहुत बहुत। ठीक है, 70 क्वेश्चन आज हम लेके आए थे, फिर सोचे थे कि 30 क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट सेकेंड एक साथ करवा देंगे एक दिन 50 क्वेश्चन, लेकिन ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है प्रॉब्लम, थोड़ा आ जाता है, बट ओके प्रॉब्लम से घबराना नहीं है हमें, इसको नेक्स्ट डे हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, और नेक्स्ट डे ये 20 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे आपका हम रीजनिंग का, टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे, ये हम बोल दे रहे हैं, टोटल 50 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, अगर नहीं हो पाएगा आप कमेंट करना, मैं ये क्वेश्चन बताऊंगा कल। ठीक है, चलिए बाद बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।